हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और आपके सभी एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको क्लियर डिफाइन करेंगे कि डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आई विल क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट रिलेटेड टू डिग्री एंड ऑर्डर। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें एक तो सेक्शन को डिफाइन किया गया, दूसरे ऑर्डर को डिफाइन किया गया। तो क्या होता है मेन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेक्शन एंड ऑर्डर। तो सेक्शन जो होता है वो सब्सटेंशियल लॉ होता है और ऑर्डर जो आपका होता है वो प्रोसीजर लॉ होता है। तो सेक्शन आप बोल सकते हैं कि इसमें राइट और रेमेडी डिफाइन किया गया है और इसको अचीव कैसे करना है, प्राप्त कैसे करना है, ये आपका ऑर्डर में डिफाइन किया है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं क्या करना है ये सेक्शन में दिया हुआ, कैसे करना है ये आपके ऑर्डर में दिया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है। आप अगर आपके पास कोई बेयर एक्ट हो तो आप ले लीजिए, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। तो आप अगर कोई बेयर एक्ट हो ले लीजिए, उसमें सेक्शन 2 आप ओपन करिए। सेक्शन 2 के क्लास 2 में आपका डिग्री डिफाइन किया गया है और सेक्शन 2 के क्लास 14 में आपका ऑर्डर डिफाइन किया गया है। तो चलिए मैं एक बार आपके सामने रीड करता हूँ, आप उसमें मार्क करते जाइएगा। पहला तो आपके देखिए दिया हुआ डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। यहां तक आप मार्क कर लीजिए, द फॉर्मल एक्सप्रेशन, उसके बाद ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फॉर रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी। यहां से आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन द कंट्रोवर्सी इन द सूट मे बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल। यहाँ पे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल। इट शेल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लांट। रिजेक्शन ऑफ प्लांट को भी डीम्ड टू बी डिग्री माना जाता है, एक्चुअल में तो नहीं होती लेकिन डीम्ड टू बी डिग्री माना जाता है। उसके बाद आप एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन सेक्शन 144 बट शैल नॉट इंक्लूड। कोई भी क्वेश्चन जो सेक्शन 144 से रिलेटेड हो उसको भी डीम्ड टू बी डिग्री माना जाता है। उसके बाद जो नीचे दिया हुआ है ए और बी, इसको डिग्री नहीं माना जाता। अभी हम इसको अब बाद में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं। आप वन बाय वन कॉपी और पेन लेके बैठिए और इसको साथ में वन बाय वन आप नोट करते रहिए। तो चलिए हम इसके एसेंशियल एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। जो पहला एसेंशियल एलिमेंट होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन का ये मतलब होता है जो कोर्ट डिसीजन देता है उसका डिसीजन, जो भी लॉ है, जो भी प्रोसीजरल लॉ है, उसको क्या होना चाहिए? फॉलो होना चाहिए। इट इज ए कॉल्ड फॉर्मल एक्सप्रेशन। जो भी डिसीजन कोर्ट देता है वो क्या होना चाहिए? एक लॉ के द्वारा, लॉ जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन, जो भी वो डिसीजन होता है, डिसीजन शुड बी फॉलोड ऑफ लॉ। तो वो आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो किसी लॉ को आपका फॉलो करना चाहिए, जो भी वो डिसीजन कोर्ट देता है। सेकंड आपका एसेंशियल एलिमेंट होता है, नोट करते जाइएगा। सेकंड आप लिख सकते हैं एन एडजुडिकेशन। इन ए सूट, एन एडजुडिकेशन इन ए सूट, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, एडजुडिकेशन का मतलब होता है निर्णय देना, किसी चीज को डिसाइड करना। जब कोर्ट डिसीजन देती है उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। लेकिन जब वहीं पे कोई और पार्टी, जैसे कोई पॉलिटिकल पर्सन हो गया, कोई अन्य पर्सन हो गया, जब इस चीज को कुछ भी डिसीजन देता है उसको हम एन एडजुडिकेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। मदन नायक वर्सेस हंसुबाला देवी। मदन नायक वर्सेस हंसुबाला देवी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एन एडजुडिकेशन हम उसी को बोलेंगे जो कोर्ट डिसाइड करता है, जो कोर्ट आपको डिसीजन में बताता है, उसी को हम एन एडजुडिकेशन बोलेंगे। कोई और पार्टी अगर कुछ भी कहती है तो आई विल नॉट
डीम टू बी इट इज एन एडजुडिकेशन। सो एडजुडिकेशन हम उसी को मानेंगे जो कोर्ट डिसीजन देता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला हुआ है मदन नायक वर्सेस हंसुवाला देवी के केस में, इट इज अ सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिग्री। इस केस को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट आप नोट कर लीजिएगा, राइट ऑफ द पार्टी। डिग्री में क्या डिफाइन होता है? राइट ऑफ द पार्टी। जो भी कोर्ट डिग्री देता है उसमें जो डिफाइन किया जाता है, आप डिग्री देखेंगे तो उसमें राइट ऑफ द पार्टी को डिफाइन किया जाता है। जो जजमेंट होता है उसमें देखेंगे तो उसको जो ग्राउंड्स होते हैं, जहां तक कैसे उसने प्राप्त किया, क्या क्या उसकी कॉज ऑफ एक्शन से, सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए जजमेंट दिया जाता है। लेकिन जो डिग्री होती है उसमें पार्टी के क्या राइट है इसको मेनली डिफाइन किया जाता है। यही मेन बेसिक डिफरेंस होता है ऑर्डर में और डिग्री में, क्योंकि ऑर्डर में राइट को नहीं डिफाइन किया जाता लेकिन डिग्री में पार्टी के राइट को डिफाइन किया जाता है। जैसे आप एक मेन बेसिक डिफरेंस आप इसमें जान सकते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। जैसे आप जैसे ये कह सकते हैं कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के लिए आप ये कह सकते हैं, और डिग्री के लिए मान लीजिए कोर्ट जो भी कहता है इट इज अ डिग्री। कोर्ट जो भी कहता है वो क्या है? डिग्री है। जब कुछ करने के लिए कहता है तो वो ऑर्डर है। कोर्ट जब कुछ कहता है तो डिग्री है, जब कुछ करने के लिए कहता है तो ऑर्डर है। एक सिंपल डिफिनेशन में आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है राइट ऑफ द पार्टी, जो डिग्री में डिफाइंड होता है राइट ऑफ द पार्टी। चलिए हम बात करते हैं फोर एसेंशियल एलिमेंट के बारे में। फोर एसेंशियल एलिमेंट आप राइट डाउन कर लीजिए। फाइनल डिटर्मिनेशन, एंड कंक्लूसिव नेचर। फाइनल डिटर्मिनेशन एंड कंक्लूसिव नेचर, ये आपके फोर एसेंशियल एलिमेंट है। फाइनल डिटर्मिनेशन एंड कंक्लूसिव नेचर का क्या मतलब होता है? जैसे जब कोर्ट लास्ट में सारा मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जब कोर्ट अपना डिसीजन दे देता है लास्ट में, उसके बाद कोई कोर्ट के मन में शंका नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये डिसीजन विपक्ष के पार्टी में भी है, जैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के किसी और के पक्ष में जा सकता है। एकदम कंक्लूसिव होना चाहिए, कोई और उसमें पेंडिंग कोई पॉइंट या कोई कॉज ऑफ एक्शन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ऑल डाउट शुड बी क्लियर व्हेन द कोर्ट गिव्स द डिसीजन। तो उसके जो जितने भी पॉइंट है, वो जितने भी कॉज ऑफ एक्शन है या जितने भी इशू हैं, सब ओके होना चाहिए। इसको कहते हैं फाइनल डिटर्मिनेशन एंड कंक्लूसिव नेचर। तो चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ डिग्री। डिग्री बेसिकली आप देखेंगे उसमें जो बेयर एक्ट में दिया हुआ है, 4 तरीके की डिग्री होती है। आप चाहें तो एक चार्ट बना लें, आपके लिए इजी रहेगा। एक आपका होता है प्रीलिमिनरी डिग्री। प्रीलिमिनरी डिग्री, चलिए हम बात कर ले। अभी पहले हम आप बता देते हैं, फिर वन बाय वन हम आपका क्लियर कर देंगे कि चारों का मतलब क्या होता है। दूसरी होती है फाइनल डिग्री। प्रीलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, थर्ड आइए आपका पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं पार्टली प्रीलिमिनरी, पार्टली फाइनल।
चौथी होती है डीम्ड टू बी डिग्री। फर्स्ट आपके होती है प्रीलिमिनरी डिग्री, सेकंड होती है फाइनल डिग्री, थर्ड होती है पार्टली प्रीलिमिनरी पार्टली फाइनल, फोर्थ होती है डीम्ड टू बी डिग्री। देखिए प्रीलिमिनरी डिग्री क्या होती है, जैसे आप मान लीजिए किसी पार्टी के पार्टीशन किसी जैसे मान लीजिए एक पिता के 4 से 5 संतान है, 4 लड़के हैं और उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है, ठीक है। तो जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट सबसे पहले जैसे पार्टीशन का मैटर ले लीजिए, मान लीजिए 4-5 लोग हैं, उनके बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है। तो जब ये मैटर आपका कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट जो देखेगा, सबसे पहले कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि किस पार्टी को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। मान लीजिए इसमें 5 लोग हैं, 5 लोगों में से मान लीजिए कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि एक पार्टी को 20% मिलेगा, दूसरी पार्टी को 30% मिलेगा, चौथी पार्टी को 50% मिलेगा। इस हिसाब से 5 लोगों में जब कोर्ट ये डिसीजन देती है कि किस पार्टी को कितना परसेंट मिलेगा, इसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी डिग्री। इट इज नॉट अ फाइनल, इट इज अ प्रीलिमिनरी डिग्री। और जब कोर्ट लास्ट में डिसाइड कर देता है कि उसके मतलब किस पार्टी को कितना हिस्सा मिलेगा और कौन सा हिस्सा मिलेगा, यहाँ तो ये डिसाइड करता है किस पार्टी को कितना हिस्सा मिलेगा, यहाँ पे कौन सा हिस्सा मिलेगा, सारे डाउट क्लियर कर देता है लास्ट में। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होता, उसको कहते हैं फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री के पहले जो डिग्री दी जाती है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी डिग्री। थर्ड आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। यहाँ पे जैसे मान लीजिए जैसे आपकी प्रॉपर्टी को किसी ने पोजीशन ले लिया है रॉन्गफुल तरीके से, वहां पे आपकी प्रॉपर्टी का किसी ने पोजीशन ले लिया है, तो आपने जब क्लेम किया है पार्टी की अपनी प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, साथ में आपने पोजीशन के लिए क्लेम किया है और मेन प्रॉफिट के लिए भी क्लेम किया है। मेन प्रॉफिट आप जानते होंगे कि जब रॉन्गफुल पोजीशन से किसी प्रॉपर्टी के आदमी जो कुछ भी प्राप्त करता है उसको मेन प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आपने क्लेम किया है तो एक तो पोजीशन के लिए आपने क्लेम किया है, दूसरा मेन प्रॉफिट के लिए भी क्लेम किया है। तो जब पोजीशन जब कोर्ट वहां पे आपका डिसीजन देगा कि पोजीशन आपका जैसे प्लेंटिफ ने केस को फाइल किया है, तो वहां पे जब कोर्ट ये डिसीजन देगा कि इसका पोजीशन प्लेंटिफ को दिया जाए, तो ये देखिए ये आप देखेंगे तो पोजीशन के आप देखेंगे मेन प्रॉफिट के रिगार्डिंग ये प्रीलिमिनरी आपको पार्टली प्रीलिमिनरी है, और पार्टली पोजीशन के रिगार्डिंग आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से फाइनल नहीं है, पार्टली फाइनल है। क्योंकि आप मेन प्रॉफिट के रिगार्डिंग जब आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से ना तो फाइनल है और ना ही ये आपका पूरी तरीके से क्लियर है। पार्टली फाइनल है और पार्टली जो है आपका प्रीलिमिनरी है। जैसे आपको मैं क्लियर समझाता हूं, जैसे जब कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि ये इसका पोजीशन प्लेंटिफ को जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे आप मेन प्रॉफिट के रिगार्डिंग जब देखेंगे तो ये पार्टली फाइनल है, पूरी तरीके से फाइनल नहीं है, ये पार्टली फाइनल। अभी ये नहीं डिसाइड हुआ था कितना मेन प्रॉफिट दिया जाएगा, केवल ये डिसाइड किया कोर्ट ने कि पोजीशन जो है प्लेंटिफ को दिया जाना चाहिए। तो वहां पे आप देखेंगे कि ये पार्टली फाइनल है पोजीशन मेन प्रॉफिट के रिगार्डिंग, बट आप देखेंगे पोजीशन के रिगार्डिंग ये पार्टली फाइनल है और मेन प्रॉफिट के रिगार्डिंग ये पार्टली प्रीलिमिनरी है। तो इसको बोलते हैं पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल। डीम टू बी डिग्री क्या होती है, इसको हम थोड़ा क्लियर से समझाते हैं आपको। डीम्ड टू बी डिग्री डीम्ड टू बी डिग्री आप देखेंगे, इसको आपका जो सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दिया हुआ है डिग्री को। ऑर्डर को आप देखेंगे तो 14 में दिया हुआ है। डीम्ड टू बी डिग्री यहां पे आप देखेंगे
डीम्ड टू बी डिग्री क्या होती है? पहला पॉइंट आप आइए, रिजेक्शन ऑफ प्लांट। रिजेक्शन ऑफ प्लांट आपको पता है कहां दिया हुआ रिजेक्शन ऑफ प्लांट? आप ऑर्डर 7 खोलेंगे, रोल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लांट ऑर्डर 7 और रोल 11 में दिया गया। क्या होता है रिजेक्शन ऑफ प्लांट? जैसे जब पार्टी ने सफिशिएंट स्टाफ नहीं लगाया है या अपने जो प्लांट को डुप्लीकेट में नहीं फाइल किया गया, तो कोर्ट क्या करेगा? उसको रिजेक्ट कर देगा। तो उसको बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लांट। ये एक्चुअल में डिग्री नहीं होती, लेकिन डिग्री की तरह होती है, तो उसको मान लिया जाता है डीम्ड टू बी डिग्री। सेकेंड होता है आपका सेक्शन 144। सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये बात करता है रिस्टोरेशन की। क्या होता है? जैसे मान लीजिए प्लेंटिफ ने केस फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट में, और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया प्लेंटिफ के फेवर में, तो जो मान लीजिए पोजेशन का मैटर था, तो पोजेशन जो है प्लेंटिफ को दे दिया गया। उसके बाद जो डिफेंडेंट होता वो अपील में चला गया। डिफेंड जब अपील में चला गया, बाद में जो डिसीजन आया उसके फेवर में आ गया। तब जो भी प्लेंटिफ ने पोजीशन को प्राप्त किया है, जो भी कुछ भी प्राप्त किया उस प्रॉपर्टी से, उसको क्या करेगा? डिफेंडेंट को रिटर्न कर देगा। तो वो डिफेंडेंट क्या करेगा? जो भी उसने हैंडओवर किया था वो उसको रिस्टोर कर लेगा। ये होता है सेक्शन 144 में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका रिजेक्शन ऑफ प्लांट और सेक्शन 144 डीम्ड टू बी डिग्री, इट इज इंक्लूडेड इन डिग्री। डिग्री क्या नहीं होती है उसको भी हम बताते हैं आपको। किस चीज को एक्सक्लूड किया गया है डिग्री में? जिसको डिग्री नहीं माना जाता उसको देखेंगे, वो दो पार्ट उसमें दिया हुआ है, ए और बी करके। पहले आपका दिया हुआ है जहां पे किसी ऑर्डर की अपील लाई करती है। अपील लाइज ऑफ एन ऑर्डर, जहां पे किसी ऑर्डर की अपील लाई करती है उसको भी डिग्री नहीं माना जाता। ये कहां पे दिया गया? आप देखेंगे ऑर्डर 43 सेक्शन देखेंगे आप 104, जहां भी किसी ऑर्डर का अपील लाई करता है, ऑर्डर 43 सेक्शन 104, उसको हम डिग्री नहीं मानते हैं। सेकंड क्या होता है? डिसमिशन ऑन डिफॉल्ट। ये आप देखेंगे ऑर्डर 9 डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट। ये आप देखेंगे ऑर्डर 9 में दिया हुआ है और रूल 8 में दिया हुआ है।